खाना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। हम लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवता के अंदर अब हम पढ़ेंगे तेजाजी महाराज के ऊपर दोस्तों। तेजाजी महाराज की बात कहूं तो दोस्तों तेजाजी जाति से जाट थे दोस्तों और धोलिया गोत्र वंश के थे दोस्तों। इनकी जाति कौन सी थी दोस्तों? इनकी जो जाति थी दोस्तों वो जाट थी। जाति की बात करूं तो दोस्तों जाति क्या थी? जाट। और ये धोलिया धोलिया गोत्र से थे, यानी कि इनकी जाति जाट थी और ये धोलिया गोत्र से थे दोस्तों। और बात करूं मैं इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 1074 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। खरनाल या खरनाल गांव में जो नागौर जिले के अंदर आता है वहां पर हुआ था। इनकी माता का नाम राम कुंवरी है और पिता का नाम ताहड़जी जाट है दोस्तों। और इनकी दो बहनें थी, राजल और भोंगरी। इनके गुरु का नाम दोस्तों योगी गुसेनाथ है। इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों लेलन है। लेलन को हम सिंगारी भी कहते हैं। एक गाना आया था दोस्तों, लीलन चली सासरे। और हम इनके ऊपर बात करें दोस्तों तो इनकी जो कर्मस्थली रही है वो बांसी गांव दुगारी रही है दोस्तों। बांसी गांव दुगारी जो बूंदी जिले के अंदर है। तेजाजी महाराज के ऊपर 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया था। 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया दोस्तों। जो तेजा दशमी है, इस तेजा दशमी के दिन तेजाजी महाराज की याद में इसको राजस्थान राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया दोस्तों। अब हम तेजाजी के बारे में कुछ और बात करते हैं दोस्तों। तेजाजी के बारे में कहा जाता है कि इनका विवाह पुष्कर अजमेर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी और जो पेमल दे है जिनसे विवाह हुआ था, पेमल दे इनकी पत्नी है, पनेर की रहने वाली है दोस्तों। इनका विवाह अजमेर के अंदर पुष्कर में हुआ था दोस्तों। इनका जब विवाह हुआ था तब ये छोटे थे, बालक थे दोस्तों। एक बार इनके पिता ताहड़जी और जो पेमल दे है इनकी पत्नी, उनके पिता रायमल जी, रामचंद्र जी, उनके मध्य अनबन हो गई ताहड़जी और रामचंद्र जी के। तब वो ताहड़जी ने कहा कि हम इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे दोस्तों। तब तेजाजी को पता नहीं था। तेजाजी धीरे धीरे बड़े हुए थे। ये बारिश का मौसम था दोस्तों, आषाढ़ महीना था शायद। उस समय इनकी माता आकर तेजाजी को कहती है कि कंवर तेजा, लोग बाग खेतों में बीज बो रहे हैं, तू भी बो खेत में, थारे बोएड़ा अनाज खूब निपजे। तो तेजाजी महाराज खेत पर हल लेकर जाते हैं, बैलों को साथ ले जाते हैं, दिन भर खेत में हाँकते हैं, बीज बोते हैं दोस्तों। बीज बोते बोते दोपहर हो गई। तब तक उनकी भाभी जो भौजाई है वो खाना लेकर नहीं आती है। जब दोपहर को खाना लेकर पहुंचती है तब तेजाजी महाराज उन पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि बाबस बहुत मोड़ी ले तू खाना, दोपहर हो गया है, मेरे बैल भूखे हैं, मैं भूखा हूं, इतना मोड़ा कैसे हुआ, इतने लेट कैसे हुए आप? तो जो तेजाजी महाराज की जो भाभी थी दोस्तों, उन्होंने कहा कि लोड़िया देवर, यानी कि उनको वो सगे देवर नहीं थे, उन परिवार के थे वो। तो उन्होंने कहा कि लोड़े देवर, अगर आपको खाना गर्म खाना है तो आपकी पड़नी न लेना हो, आपकी घरवाली न लेना हो, तो आप विका हाथ रखा वो रोटा। तो तेजाजी महाराज उसी समय उस खेत में छोड़कर बैलों को और घर पर आते हैं और माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरा विवाह किसने करवाया था और मेरा विवाह कहाँ हुआ है और किनके यहाँ हुआ है? तो दोस्तों जब तेजाजी को बात पता चलती है कि उनका विवाह पनेर में हुआ है और उनकी पत्नी का नाम पेमल दे है, ससुर जी का नाम रामचंद्र जी है, तब वो वहां जाते हैं और जैसे ही ससुराल में घोड़ी लेकर अपनी लीलन को लेकर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो प्रवेश के साथ साथ एक अजीब हालत बन जाती है वहां। अजीब तो यूं कहे कि अचानक बनने के कारण मैंने अजीब कह दिया दोस्तों। हालत यह बनती है कि उनकी सासू माँ तेजाजी की वो गाय या भैंस का दूध निकाल रही थी। पहले गायें ज्यादा होती थी, भैंस नहीं के बराबर कहीं मिल जाए तो बात अलग थी। वो गाय का दूध निकाल रही थी और दूध निकालते वक्त तेजाजी महाराज अपनी लीलन पर उनके प्रवेश द्वार पर जा पहुंचे। उस घोड़ी को देखकर गाय ने लात मारी जिससे सारा दूध
नीचे गिर गया बर्तन से, और उनकी सासू माँ ने अनाप शनाप कहने लगी। उस घोड़ी पर बैठे हुए आदमी को बिना देखे, तेजाजी को बिना देखे कहने लगी, और जब देखा तब अचंबा अलग लगा। लेकिन तेजाजी महाराज उसकी बातों से इतने क्रोधित हो गए कि वहां से निकलना समझा। जब वो घर के बाहर निकले, गांव से बाहर निकले, तब तक पेमल देव को पता चल गया था कि उनके पति देव तेजाजी जाट आए हैं और उनकी माँ ने खराब खोटी सुनाई है। तब वो जाते हैं और अपनी माँ को कहते हैं, फिर वो अपनी सहेली को भेजती है उनको समझाने के लिए। उनकी पेमल दे की सहेली समझाकर वापस लाती है। वो रात रुकते हैं दोस्तों ससुराल के अंदर पेमल दे के साथ। पेमल दे अपने हाथों में मेहंदी वगैरह लगाई थी है, क्योंकि उनके पतिदेव आए थे उनको लेने। वो भी वर्षों से इंतजार कर रही थी उनका। सुबह जब लाछा गुजरी उस गांव की रहने वाली थी दोस्तों, वो अपने बाड़े के अंदर जाती है, तो उससे क्या है कि उसे उसकी गाय नहीं मिलती है। तब वो आती है वहां पर और आवाज देती है। तो तेजाजी महाराज अपना जीवन पूरा का पूरा गायों की रक्षा करना और गायों को चोरों से छुड़ाने के लिए बिताया है दोस्तों। और वो इसी के लिए जाने जाते हैं, गायों को मुक्ति दिलाने के लिए चोरों से, और गायों की रक्षा के लिए वो जाने जाते हैं। तो वो लाचा गुजरी की बात सुनते हैं और कहते हैं कि बहन मैं तेरी गायें लेके आऊंगा, उन मेर के मेणाओं से छुड़ा के लेके आऊंगा जो तेरी गायें ले गए हैं। तो मेर के मेणा लाछा गुजरी की गायें ले जाते हैं, और जो तेजाजी महाराज है वो सुबह होते ही चले जाते हैं, मेर के मेणाओं से लड़ते हैं, लाछा गुजरी की गायें लाते हैं। उससे पहले एक और वाक्य हो जाता है अंदर। ये होता है कि जब गाय छुड़ाने के लिए तेजाजी निकले थे अपने ससुराल से मेर के मेणाओं से लड़ने के लिए, तब रास्ते में उन्होंने एक सांप को अग्नि के अंदर जलते हुए देखते हैं। तो उस सांप को बचाने के लिए अपने भाले से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। जब बाहर निकालते हैं तब नाग देवता क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा था, मैं स्वर्ग में जा रहा था, तो आपने मुझे रोक कर यहाँ नरक क्यों बता रहे हो? आपने मुझे बचाया क्यों? मैं अपना जीवन समाप्त हो जाता तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाता, मैं इस जीवन से मुक्त हो जाता। तब तेजाजी महाराज कहते हैं कि आपको लगता है कि आप स्वर्ग पहुंचते हो, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक जीव हत्या को रोका है, एक जीव की पीड़ा को समझा है, एक जीव के दर्द को समझा है, और इस दर्द को समझकर आपको अग्नि से बाहर निकाला है। तब तेजाजी महाराज के बारे में वो कहते हैं कि आपने क्या गलत किया, मैं आपको डसूंगा। तब वो तेजाजी महाराज कहते हैं आपको डसना है डस लीजिए, लेकिन मुझे एक काम है, मैंने वचन दिया है लाछा गुजरी को, पहले मैं वो वचन निभा दूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास, आपको जहां डसना है वहां डस लीजिए। मैं प्राण त्यागने से डरता नहीं हूं, मेरा काम गायों की रक्षा करना है और मैं गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। आप यह मत समझो कि मैं कमजोर हूं, मैं अपने प्राण त्यागने में कमजोर नहीं हूं। हम तो क्षत्रिय कहलाते हैं और क्षत्रिय हमेशा धर्म के प्रति डरते नहीं हैं और कर्म करने से कभी हारते नहीं हैं। तब नागवंश ने उन्हें एक स्थान बताया और वो तेजाजी महाराज मेर के मेणाओं से लड़ते हैं, गायों को छुड़ा कर लाते हैं। जब वो लेलन को कहते हैं कि हमने वचन दिया था नाग देवता को वहां चलो, तब वो वहां जाती है। तब नाग देवता उनकी हालत देखकर उनको कहते हैं कि आपका जो मैं कर्म है वो देखा हूं, आपको मैं छोड़ता हूं जिंदा, आप जा सकते हो। तब उन्होंने तेजाजी ने कहा कि मुझे ये जीव दया नहीं चाहिए, मुझे कलंक होगा ऐसा जीवन पर कि मैंने अपने कर्म नहीं कर पाया, अपना वचन नहीं निभा पाया। तब नाग देवता ने उनकी जीभ पर बाले पर चढ़ते हुए उनकी जीभ पर डसा और एक वरदान दिया दोस्तों। वरदान यह था कि जग में जीवन भर आने वाले समय में यदि किसी के सांप काट ले या कुत्ता काट ले और आपके मंदिर में आ जाए और आपके नाम की ताती बांध ले, तो उसके ऊपर जो कुत्ते का जहर हो या सांप का जहर हो वो नहीं चढ़ेगा दोस्तों, और उस आदमी ठीक हो जाएगा आपके नाम की ताती बांधने से। और अभी जो मंदिर बना हुए है तेजाजी महाराज के, घोड़े पर सवार है, हाथ में बाला है, बाला के ऊपर नाग देवता लपेटे हुए हैं, जीभ पर डसे हुए बताए जाते हैं, और साथ में सूर्य देव की मूर्त होती है।
यानी कि एक पत्थर पर सूर्य देवता होते हैं। तेजाजी महाराज की प्रतिमा बनी हुई होती है घोड़े के ऊपर बाला सहित, नाग देवता के सहित दोस्तों। और बात हम करें तेजाजी महाराज, जब इनको सांप डसा दोस्तों, वो स्थान था संदेरिया। संदेरिया ब्यावर अजमेर के अंदर आता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु कहाँ हुई थी वो आप देखना दोस्तों। मृत्यु हुई थी सुरसेरा स्थान पर, जो किशनगढ़ अजमेर में आता है दोस्तों। और वहां इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था दोस्तों, यानी कि अपने जो जीवन के अंतिम क्षण थे वो वहां पर सुरसुरा के अंदर बिताए और अपने परलोक सिधार गए दोस्तों। यहाँ पर सुरसेना के अंदर इनकी जागती जोत निकाली जाती है दोस्तों। ये तेजाजी के बारे में कहानी थी। हम इनके बारे में और पढ़ते हैं डिटेल से, हमने क्या क्या नोट्स के रूप में लिखा है दोस्तों। तो आप आइए हम देखते हैं। जन्म 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को हुआ था। इनका खरनाल या खरनाल नागौर जिले में जन्म हुआ था दोस्तों। माता का नाम राम कुंवरी है, पिता का नाम ताहड़जी जाट है दोस्तों। ताहड़जी दोलिया कहा जाता है। दोलिया इनकी गोत्र है दोस्तों। जाति से ये जाट है। क्या है दोस्तों? जाति से ये जाट है। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे पनेर की है। बहनें दो है, राजल और भोंगरी। गुरु के नाम इनका योगी गुसेनाथ जी है। कोड़ी का नाम लीलन या सिंगारी है। क्रम असली इनकी बासी दुगारी बूंदी है। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। 2019 में तेजा दशमी को राजकीय अवकाश के रूप में राजस्थान सरकार ने घोषित कर दिया इसको। तेजाजी के उपनाम के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तेजाजी के उपनाम के अंदर इनका पहला उपनाम है दोस्तों, इन्हें काला बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें काला बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। इन्हें गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है हमने बात की थी दोस्तों। जाटों का कुल देवता कहा जाता है। इन्हें वचनबद्ध देवता कहा जाता है क्योंकि ये अपने वचन के पक्के थे। ये चाहते तो मेहर की मेणाओं से लाचा गुजरी की गायें छुड़ाकर वापस अपने गांव आ सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने वचन निभाने के लिए वासक देवता को जो स्थान बताया था वहां पर जा पहुंचे। इन्हें नागों के देवता भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? नागों के देवता दोस्तों। हमने सांपों के देवता भी पढ़ा था दोस्तों। सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। इन्हें नागों के देवता कहा जाता है। तेजाजी को नागों के देवता कहा जाता है दोस्तों। पनेर रूपनगढ़ के अंदर आता है। रूपनगढ़ अजमेर में आता है। रूपनगढ़ तहसील है दोस्तों। पनेर रूपनगढ़ तहसील अजमेर जिले में आता है। तेजाजी का ससुराल है यहाँ पर। पेमल का पिहर है यह। सुरसुरा की बात करें तो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में है। यहाँ पर देह का त्याग किया जागती जोत निकाली जाती है। संदेला ब्यावर अजमेर में है। नाग देवता बासठ जाति तेजाजी को डसा था। लाचा गुजरी की गायों को मेरे मेनाओं से छुड़ाई थी तेजाजी ने। दोस्तों संदेरिया के ऊपर दो मात्रा है, यानी कि याद रखना, संदेरिया पर दो मात्रा है, यानी कि बासठ नाग देवता ने संदेरिया स्थान पर तेजाजी को डसा था। इनके दोस्तों जो मंदिर में बोपा होते हैं, जो बोपा होते हैं तेजाजी महाराज के मंदिर में बोपा, और जो सर्प दस यानी कि जो सांप द्वारा डस लिया जाता है किसी व्यक्ति को और उस व्यक्ति का इलाज करते हैं, सांप से डसे हुए व्यक्ति का इलाज करने वाले को हम बोपा कहते हैं। उनके मंदिर में जो बोपा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? गोडला कहा जाता है। गोडला कहा जाता है। बोपा को गोडला कहा जाता है दोस्तों। किसान खेत में हल जोतने से पहले तेजा गीत गाता है। जब भी किसान खेत में हल जोतता है दोस्तों आषाढ़ के महीने में, तब वो तेजा गीत गाता है दोस्तों। और इनके जो मंदिर में है तेजा जी के, इनके मंदिर में पुरुषों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है दोस्तों। पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? तेजा नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा तेजा नृत्य किया जाता है और ये तेजा नृत्य तेजा गीत के साथ किया जाता है दोस्तों। अब हम तेजाजी महाराज के मेले पढ़ेंगे दोस्तों। कौन से मेले लगते हैं और इनके मंदिर के बारे में जानते हैं, फिर हम अपनी क्लास को विराम देंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स के रूप में उतार लें, मैं आपको समय देता हूं। हाँ तो दोस्तों, अब हम तेजाजी के मुख्य मंदिर के बारे में पढ़ा। देखो मुख्य मंदिर के बारे में कुछ मंदिर है, वो मंदिर मैं बता देता हूँ आपको। पहला मंदिर है दोस्तों खड़नाल नागौर के अंदर। खड़नाल
यहाँ खरनाल कहाँ दोस्तों, नागौर में है। और तो नागौर को यू मंदिर कह लो। और ये प्रधान मंदिर है, कौन सा है, प्रधान मंदिर। दूसरा मंदिर इनका है दोस्तों हरसोर नागौर के अंदर, हरसोर नागौर में। यहां पर इनकी क्या है दोस्तों, पेनोरमा बना हुआ है, पेनोरमा, पेनोरमा बना हुआ है तेजा जी का। तीसरा है दोस्तों बावंता नागौर के अंदर। ये भी बावंता कहाँ है दोस्तों, नागौर में है, बावंता नागौर में है। और यहाँ पर इनका क्या है दोस्तों, सर्पदंश चिकित्सालय है, सर्पदंश चिकित्सालय बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मंदिर है, चिकित्सालय, और इसी मंदिर के साथ सर्पदंश चिकित्सालय बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और बात करें तो दोस्तों एक बावता अजमेर में है, बावता अजमेर के अंदर है मंदिर। और बात करें दोस्तों तो बांसी दुगारी बूंदी में है, बांसी दुगारी कहाँ है दोस्तों, बूंदी में है, बांसी दुगारी बूंदी में है। और फिर हम बात करें इनकी तो 2-3 मंदिर साथ में बता देता हूं मैं। संदेरिया, पनेर, ब्यावर, सुरसुरा, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ दोस्तों, अजमेर में है। कहाँ है दोस्तों, अजमेर के अंदर है, ठीक है। अब हम इनके मेले के ऊपर बात कर ले कि इनके नाम से कौन से मेले लगते हैं और कब लगते हैं और कहाँ लगते हैं। तो दोस्तों इनके मेले की बात करें तो एक मेला लगता है तेजा जी के नाम से मेला, तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला, ठीक है दोस्तों। ये मेला कब लगता है और कहाँ लगता है ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तेजा जी का मेला ये लगता है दोस्तों खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में। और कब लगता है दोस्तों, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशम को, भाद्रपद शुक्ल दशम को लगता है। और इसे हम तेजा दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तेजा दशमी कहते हैं। इसे हम तेजा दशमी इसलिए कहते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को, क्योंकि इस दिन तेजा जी ने अपनी देह का त्याग किया था। तेजा जी ने अपनी देह का त्याग किया था, अपनी देह का त्याग किया था, ठीक है दोस्तों। तेजा दशमी के दिन लगता है खरनाल नागौर में तेजा जी का मेला। एक मेला और लगता है, वो लगता है तेजा जी का पशु मेला। क्या कौन सा लगता है दोस्तों, तेजा जी का पशु मेला, पशु मेला तेजा जी का। ये दोस्तों कहाँ लगता है, ये लगता है पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर के अंदर है दोस्तों, कहाँ है, नागौर में है। और बात करें तो ये मेला कब लगता है तो दोस्तों ये लगता है भाद्रपद, कब लगता है दोस्तों, इसकी तिथि क्या है, इसकी तिथि है दोस्तों इसकी तिथि क्या है पर्वतसर नागौर की दोस्तों। तो जो पर्वतसर नागौर है इसकी तिथि है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस। क्या तिथि क्या है दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस तक, भाद्रपद अमावस, अमावस्या या फिर अमावस के दो, अमावस तक, ठीक है ना, भाद्रपद अमावस तक। ये हुए हमारे तेजा जी महाराज